शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अपने चैनल उमर सोनिक विज़न के अंदर आपको वेलकम करते हैं। लास्ट हमारे जो लेक्चर के अंदर सीरीज़ चल रहा था वो ये चल रहा था कि वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट के हमने कंसेप्ट को समझा था कि वंस कम्प्लीमेंट होते क्या हैं और कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से नंबर जो है हमारे पास आते हैं, उनकी रेंज को भी हमने चेक किया था। आज हम जो लेक्चर को स्टडी करने वाले हैं वो वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट के थ्रू जो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी दो नंबर जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद हमने उनको ऐड कर देना है। तो ये हम समझेंगे वंस कम्प्लीमेंट के थ्रू हमारे पास जो पॉसिबल, क्योंकि ये मुझे आपसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने क्या करना होता है कि जो कम्प्लीमेंट है उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर का हम की बात करें तो हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो ये है कि हमारे पास यानी ये हम नंबर ले रहे हैं डेसिमल के अंदर। बात याद रखिएगा कि वन कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट जो इंटरेक्ट करते हैं वो किसके लिए हैं, वो बाइनरी वैल्यूज़ के लिए, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं वन कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट। अगर आपने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कम्प्लीमेंट को डिफ़ाइन करना है तो फिर उसके लिए 9 कम्प्लीमेंट और 10 कम्प्लीमेंट बनाना होगा। अगर ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर आपने कम्प्लीमेंट डिज़ाइन करना है, यानी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर 7 और 8 कम्प्लीमेंट आपको डिज़ाइन करना होगा। तो वन कम्प्लीमेंट की जब हम बात करते हैं तो टूज कम्प्लीमेंट की सिर्फ सिंपल सी ही बात कर दें कि यानी फॉर एग्ज़ाम के अंदर भी आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि 11-4 आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यूजिंग वन कम्प्लीमेंट के थ्रू या यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट के थ्रू, इट्स मीन कि आपने इन नंबर्स को पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब ये देखें, जो बात हो रही थी वो पॉसिबल कम्बिनेशन की। ये देखें पॉसिबल कम्बिनेशन यानी कम्प्लीमेंट के अंदर जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो 11-4 इसके अंदर नेगेटिव नंबर है, क्योंकि ये 11 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है और ये हमारे पास जो 4 है ये नेगेटिव नंबर है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास आ गया। तो इसका जो आंसर वैसे बनता है वो हमारे पास डेसिमल के अंदर वो +7 आता है। दूसरा हमारे पास जो कम्बिनेशन पॉसिबल बन सकता है वो ये है कि आप 11 को अगर माइनस कर दें और 4 को हम +4 कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव के अंदर हमारे पास 11 के साथ माइनस साइन है। तो ये हमारे पास -7 रिज़ल्ट आ गया। अब हमारे पास एक और हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है कि दोनों नंबर के साथ हम क्या बिट लगा, यानी नेगेटिव साइन जो है वो हम लगा देते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -15 आएगा डेसिमल नंबर्स के अंदर। अब सवाल ये है कि जी 11-4 या -11+4 -11-4 ये हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं इन आंसर को आपने कम्प्लीमेंट के थ्रू चेक करना है। तो ये चीज़ पहले होगी। अब कम्प्लीमेंट के थ्रू इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होगी, बाइनरी वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा, एक और मैं चीज़ है कि ये देखें, ये 3 कम्बिनेशन आप सोच रहे होंगे कि मैंने 3 ही कम्बिनेशन बनाए। एक फोर्थ पॉसिबल कम्बिनेशन अगर हम बनाए डिज़ाइन करें तो आप ये ज़रा गौर कीजिएगा कि ये कम्बिनेशन हमारे पास यही एक रह जाता है, यानी सॉरी 8 को 11, यानी ये 11 हमारे पास पॉजिटिव का है और इसी तरह +4 ये भी पॉजिटिव का है, यानी ये पॉजिटिव नंबर लें। तो इसके अंदर मुझे ये बताएं कि ये जो चलें ये हम पॉजिटिव ले लेते हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो नेगेटिव नंबर क्योंकि कहाँ पे है। कॉम्प्लीमेंट तो जो डील करता है वो नेगेटिव नंबर के साथ डील करता है, इसलिए हमें जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एडिशन के अंदर, जो कॉम्प्लीमेंट है इनको एडिशन के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। ये वाला हमें ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक हो गया। ये वाली जो हमारा पोर्शन है ना इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होगी, इसलिए मैंने क्रास लगा दी है, इसको मैं ना इग्नोर कर देता हूँ। अब ये देखें कैसे, तो हमारे पास जो अगर ये वाला क्वेश्चन आपने पोर्शन हल करना होगा तो आपको करना क्या होगा, ज़रा गौर करते आइएगा। 11 + -4, यानी ये आपने एक नंबर ले लिया अलग से, ये आपके पास एक नंबर है 11 अलग से नंबर है,
दोनों को आपने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अगर इसको हम देखें तो आपको करना क्या होगा कि -11, यानी ये आपके पास एक नंबर है -11 का, उसके बाद हमारे पास +4, तो ये तो ऑलरेडी ही हमारे पास प्लस के अंदर ही है। ये इस तरह आप जो सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है कि कम्प्लीमेंट किसका लेंगे, माइनस का। अब एक और भी मैं चीज़ कर देता हूँ कि अगर थर्ड नंबर के अंदर देखें, थर्ड के अंदर किस तरह सॉल्व करेंगे, -11, उसके बाद हमारे पास ये जो नंबर होगा +-4, यानी ये दो नेगेटिव नंबर थे हमारे पास, और दो नेगेटिव नंबर को हमने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। तो लिहाजा हमने जो कम्प्लीमेंट के अंदर जो नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो नेगेटिव नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो ये याद रखिएगा कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी यही कहा था कि कम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इसलिए हमने इनको एडिशन में कन्वर्ट करना होता है। पहले यानी इनके कम्प्लीमेंट लेंगे यानी नेगेटिव का, अब ये जो कम्प्लीमेंट आ जाएगा उसका हम ऐड कर देंगे। कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, कम्प्लीमेंट हमने लेना नेगेटिव नंबर का, ताकि वो नेगेटिव के तौर पे शो हो जाएं। जब नेगेटिव के तौर पे शो हो जाएंगे तो उन दोनों बाइनरी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, आप इसका ये देखें, पहले इस सवाल को देखें, मुझे ये बताएं कि 11 का कम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, नहीं है। नेगेटिव जो भी नंबर होगा उसका कम्प्लीमेंट लेना है। एक आपके माइंड में ये बात बैठ जानी चाहिए। तो नेगेटिव ये नंबर आ गया तो कम्प्लीमेंट लेंगे। अच्छा, जहाँ पे कम्प्लीमेंट जब ले लेंगे तो वो जो रिज़ल्ट हमारे पास बाइनरी वैल्यू आएगी उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो आपके पास सिंपल सा रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, अगर हमने अब इस स्टेप के अंदर यानी फेज़ के अंदर देखें, क्वेश्चन के अंदर, तो माइनस जो वैल्यू है वो किसके साथ है, 11 के साथ है। इस मीन के कम्प्लीमेंट 4 का लेंगे या -11 का लेंगे, -11 का लेंगे। ठीक है, तो माइनस जब 11 का हम लेंगे तो इसका जब कम्प्लीमेंट हम लेने के बाद जो बाइनरी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको 4 वाले जो हमारे पास इसकी बाइनरी वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे, जवाब आ जाएगा, सिंपल। अब -11, अब इन दोनों के अंदर देखें तो -11 और -4 दो नंबर थे हमारे पास। ठीक हो गया। तो जी कम्प्लीमेंट किन किन का लेंगे, एक -11 का भी लेंगे, -4 का भी लेंगे। जब दोनों का कम्प्लीमेंट हम के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे, उन दोनों को सम अप कर देंगे, जवाब आ गया, सिंपल। ये काम आपने करना होगा। अच्छा, मज़ीद अब ये एक बात याद है कि कम्प्लीमेंट लेना कैसे है। 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू अगर चलना है तो फिर 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू ही चलते जाएंगे, सारे स्टेप के अंदर 1 कम्प्लीमेंट ही फाइंड आउट करेंगे। 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू अगर करना है तो फिर 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू चलते जाएंगे। ये एक आपने बात याद रखनी है। अब ये देखें, ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ना, ये टेबल मैंने पहले ही लिख लिया है आपको बताने के लिए कि बाइनरी वैल्यू कैसे निकाली गई है। हमें ये पॉसिबल कम्बिनेशन आप देख रहे हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, 11, 4, 7। अच्छा है, हमें दो ही वैल्यू चाहिए, 11 और 4, यानी 11 और 4 ही हमें चाहिए। जिस 7 और 15 ये एज ए रिज़ल्ट के तौर पे आ रहा है। ठीक, आपको अब सोल्यूशन के अंदर में बताएंगे कि इनको टैली करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये बाइनरी वैल्यू ले ली। तो मैंने बाइनरी वैल्यू सबकी ले ली, और सबकी जो बाइनरी वैल्यू है वो पॉजिटिव के अंदर है। ये याद रखिएगा, 4 है तो पॉजिटिव +4 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 100 आती, इसकी वैल्यू 111 आती, इसकी वैल्यू 1011, 15 की वैल्यू 4 टाइम्स 1 आती है। तो आई होप ये तो आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हम सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम 1 करते हैं, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं, और बाइनरी वैल्यू जो है ये मैं अरेंज कर देता हूँ। बाकी इनकी बाइनरी वैल्यूज़ को मैं एक साइड पे राइट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। चलें, ये अब आपको समझ आ चुकी है, पहले हम ये करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को हम करेंगे 11 - 4, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा ना, इस क्वेश्चन को हम 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, साथ ही एज 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू भी करेंगे। दोनों जो हमारे पास कम्प्लीमेंट के मेथड है ना, इनको हम पैरेलल लेकर चलेंगे ताकि आपको समझ में आती जाए। हमने बाइनरी वैल्यूज़ अलग से राइट कर ली हैं 4, 7, 11, 15 के लिए। यानी 4 के लिए जो बाइनरी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हमने लिख ली है, 7 के लिए लिख ली है, 11 के लिए, और 15 के इक्विवेलेंट जो भी बाइनरी वैल्यू बनती है वो हमने राइट कर ली है, ताकि हमें कंपैरिजन होता रहे, आसान हमारे लिए चलते, आसानी से भी होते रहे। क्वेश्चन ये है कि 11 - 4 है आंसर, यानी सॉरी क्वेश्चन है, और हमारे पास इसको अपने सॉल्व जो आंसर इसका निकालना है ना, वो 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू भी इसको सॉल्व करें, 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू भी सॉल्व करें। अब हम ये देखते हैं, गौर कीजिएगा, हम एक टैली कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। वो ये है कि 11 - 4 हमारे पास क्वेश्चन है, तो 11 - 4 का जो आंसर आता है वो क्या आता है,
+7 आता है यानी डेसिमल के अंदर। चलें, और वो 7 किसका आएगा, +7 का आएगा। ठीक हो गया। चलें, अब हम शुरू करते हैं 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू भी सॉल्व करेंगे और 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू भी हम करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये करते हैं कि इसको हम 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं, फिर देन हम 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना 11 के लिए, पहले तो हम 11 के लिए वैल्यू राइट कर लेते हैं। ये याद रखिए, 11 के लिए आप वैल्यू लिख लें। 11 के लिए वैल्यू क्या बनती है, एलेवन की बाइनरी वैल्यू मुझे बताइए कि क्या बनती है। 1011 1011 बनती है। 4 की बाइनरी वैल्यू क्या बनती है, यानी ये 4 हमारे पास एक नंबर है, इसकी बाइनरी वैल्यू पहले फाइंड आउट करें। तो 4 की बाइनरी वैल्यू हमारे पास 100 बनती है। चलें, ये तो आपने काम कर लिया है, हमने राइट कर लिया। करना क्या है आपने, पहले ये आपको एक टिप्स बताने लगे हैं। बिल्कुल इसी टिप्स से आप चलेंगे, आपका कभी भी 1 कम्प्लीमेंट 2 कम्प्लीमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है, बड़े गौर से सुनते आइएगा। पहले क्या किया, 11 की बाइनरी वैल्यू लिख ली, 4 की बाइनरी वैल्यू लिख ली। करना क्या है आपके पास, अगर बाइनरी वैल्यू, पहले तो आपने बिट्स सेम करने हैं, इनके क्या करने हैं, बिट्स सेम कर देंगे। चलें, क्योंकि हमारे पास ये बिट्स कितने हैं, 4 हैं, और ये बिट्स कितने हैं, 3 हैं, तो बिट्स आपको पहले सेम करने होंगे हमेशा। तो हम बिट्स सेम कर लेते हैं। तो जब बिट्स सेम करेंगे तो हमारे पास जो बिट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये तो हमारे पास वही रहेगा 1011, और इसका जो हमारे पास वैल्यू बनेगी 4 की, वो हमारे पास वैल्यू बनेगी, बिट सेम करना है तो लेफ़्ट साइड पे आप 0 प्लेस कर सकते हैं। तो बाकी वैल्यू जी हम लिख देते हैं 100। चलें जी, ये चीज़ होगी। अब काम क्या करना है आपने, ज़रा गौर कीजिएगा। हमने क्या कहा था, जब मैंने एक पहले भी लेक्चर दिया था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उस 1 कम्प्लीमेंट और 2 कम्प्लीमेंट को डिस्कस करते हुए, कि ये जो हमारे पास, क्योंकि कम्प्लीमेंट के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो कम्प्लीमेंट के अंदर ये जो नंबर हमारे पास 3 नंबर है ना, यानी ये वाले जो नंबर होते हैं ये मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, यानी ये 3 बिट्स मैग्नीट्यूड को शो कर रहे होंगे। और जो लास्ट पे जो बिट रहता है ना हमारे पास, जो बिल्कुल ही लेफ़्ट मोस्ट साइड पे है, इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं। ये हमारे पास जो बिट होगा ना, इसको हम साइन बिट के तौर पे कंसिडर करेंगे। अब कम्प्लीमेंट के अंदर ज़ाहिर है हमने बताना होता है ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो वो जो शो करता है वो साइन बिट बताता है। अगर तो 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है, अगर तो वो 1 है जहाँ पे, तो फिर वो नेगेटिव नंबर है। अब आप अगर यहीं पे कंपैरिजन करें, आप बताएं, अगर इसको हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लें, मुझे ये बताएं कि ये जो 11 है, क्या ये पॉजिटिव नंबर है? यहाँ अगर इस हिसाब से देखें तो ये तो नेगेटिव बन रहा है, और 4 के लिए ये पॉजिटिव बन रहा है। हालांकि 11 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। इट्स मीन कि आप क्या करेंगे कि इसके जो रेंज मैंने फाइंड की थी ना, वो रेंज आप पहले मालूम करें, यानी कितने बिट्स के लिए ये आंसर करेक्ट बताता है। अब ये देखें कि अगर तो इसको मैं 5 बिट्स के अंदर लेकर जाऊं, यानी 4 बिट्स के अंदर, तो ये देखें ना 11 का रिजल्ट गलत आ रहा है, यानी हमें ये नहीं कम्प्लीमेंट के अंदर लग रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अगर 5 बिट्स के अंदर लेकर जाएं, 5 बिट्स के अंदर क्या होता है कि ये आंसर ठीक आएगा या नहीं आएगा, यानी आपने पहले नंबर की रेंज फाइंड आउट कर लेनी है। जी आपके पास 15 है, 11 है, 7 है, 4 है, इनकी रेंज फाइंड करनी है कि जी कहाँ तक नंबर हमारा ठीक आता है। अब अगर मैं 5 बिट्स लूँ तो 5 बिट्स तक जी कौन से नंबर हमारे पास वैलिड आते हैं, यानी 1 कम्प्लीमेंट के अंदर भी और 2 कम्प्लीमेंट के अंदर भी। तो रेंज का जो फार्मूला था, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, वो ये था हमारे पास -2 की पावर n -1 और हमने फाइंड करना था, यानी ये +2 की पावर n -1 और -1, ये हम 1 कम्प्लीमेंट के अंदर फाइंड करते हैं। 1 कम्प्लीमेंट के अंदर अब ये देखें, अगर तो मैं 4 बिट के लिए, तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है। ये हम 2 की पावर अगर 5 बिट लें तो 5 -1 और उसके बाद ये इधर भी हमारे पास वही आंसर आएगा। ठीक हो गया। -1 5 -1 4, ठीक हो गया, 4 आ गया। और 2 की पावर अगर 4 लें तो वो 16 -1 हमारे पास 15 आ जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आया -15। ठीक हो गया 2। उसके बाद ये हमारे पास आंसर आएगा जी +15 के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया।
तो हमारे पास +15। इट्स मीन के अगर आप 5 बिट्स का लेते हैं तो 5 बिट्स के अंदर हमारे पास ये 11 लाई कर रहा है, यानी 11 पॉजिटिव के अंदर ये लाई कर रहा है, -15 से लेकर 15 तक। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मैं ये ना 2 कम्प्लीमेंट के अंदर बात करूं तो 2 कम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है कि आप ये जो -1 आपने लिखा है ना, ये नहीं लिखते। 2's कम्प्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो 2's कम्प्लीमेंट के अंदर क्या हो जाएगा कि अब ये 16 हो जाएगा, एक बिट यानी इजाफी आपके पास एक नंबर के लिए वो बता देता है। ठीक हो गया। तो -16 और +2 15 तक, तो ये 2's कम्प्लीमेंट की वैल्यू बताएंगे। अब एक और चीज़ है कि अब मैं जहाँ से आपको ये बताने लगा था कि ये तो 5 बिट्स के लिए तो आंसर ठीक है, क्लियर हो गया, यानी 11 भी लायक आ रहा है 5 बिट्स के अंदर और 4 भी लायक आ रहा है। अगर मैं 4 बिट्स कर दूं, यानी 4 बिट्स के अंदर 11 क्यों गलत आ रहा है, 4 क्यों ठीक आ रहा है, ज़रा ये आपको कंसेप्ट बताने के लिए मैं इधर 4 बिट्स का कंसिडर करता हूँ। ठीक हो गया। और इधर भी ये भी हमारे यानी ये 1 कम्प्लीमेंट के अंदर भी और 2 कम्प्लीमेंट के अंदर सारा एक इजाफी नंबर हो जाएगा, बस सिंपल सही है। रेंज 4 - 1 3, 2 की पावर 8, 3 हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8, 8 - 1 7, तो ये -7 आ गया 2। उसके बाद इधर भी क्या आएगा हमारे पास 8, 8 - 1 7, तो +7। अब ये देखें, आप खुद देखें, खुद भी आप जजमेंट कर सकते हैं। अगर ये 1 कम्प्लीमेंट है तो 1 कम्प्लीमेंट के अंदर ये देखें कि -7 है और ये हमारे पास +7 है, यानी इन 4 बिट्स का अगर कोई नंबर लेते हैं तो 1 कम्प्लीमेंट जो दुरुस्त नंबर बताएगा वो -7 से लेकर 7 तक के लिए बता सकता है। यानी 4 बिट्स के अंदर ये देखें 11 कहाँ जा रहा है, ये 11 इस रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी 4 बिट्स का अगर नंबर 11 के साथ लेंगे तो 11 वो कम्प्लीमेंट गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें 5 बिट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। यानी हमें तो अगर आपने 4 बिट तक रखना है तो फिर वो -7 से लेकर 7 तक का रिजल्ट एक्यूरेट बताएगा। लेकिन अगर आप 2 कम्प्लीमेंट के अंदर बात करें तो 2 कम्प्लीमेंट के अंदर -8 से लेकर +7 तक रिजल्ट सही बताएगा। क्लियर हो गया। आई होप ये तो आपकी कुछ चीज़ रेंज की समझ बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। चलें अब हम चलते हैं ना रेंज की तरफ। हमें कितना बनाना पड़ेगा 11 के लिए 5 बिट्स। तो 5 बिट पहले आपने क्या करना है, ये आपने रेंज के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक हो गया। ये आपने मैं टिप्स बता रहा हूँ कि आपने इस हिसाब से ही चलना है, फिर आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। 11 आ गया, पहले तो बाइनरी वैल्यू फाइंड की, 4 की बाइनरी वैल्यू फाइंड की, फिर बिट सेम कर देना है। दोनों नंबर के बिट सेम होने चाहिए। बिट सेम होने के बाद अब ये देखें कि कितने बिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। तो बिट्स आपके रिक्वायर्ड कितने हैं, 11 के लिए आपने वो रेंज के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिए, तो एक बिट आपने इजाफी कर ली है। आप अच्छा एक और है, मैंने ये 5 बिट्स लिख दिया ना, तो 5 बिट्स के लिए आंसर ठीक आ सकता है, लेकिन 6 बिट्स कर देंगे तो उसके अंदर तो ये 100% कन्फर्म है। 7 कर देंगे आंखें बंद करके तो तब भी 100% कन्फर्म है, क्योंकि उसके अंदर तो फिर ये आ रहे हैं सारे के सारे नंबर। चलें अब हम सॉल्व करते हैं कि इसके लिए हमें एक और बिट लगाना पड़ेगा। तो अब बिट क्यों लगाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव अगर हम बिट लगा दें, ठीक है, तो यानी मैं इस नंबर के अंदर एक और इजाफी बिट लगा दूं, यानी इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि 11 है ना, ठीक हो गया, और ये पॉजिटिव का 11 है, और हमारे पास जो मैंने नंबर था वो ये था कि 1011, यही नंबर था ना 1011, और हमारे पास जो 4 के लिए नंबर था वो ये था 0100, ये 4 के लिए था। ये हमारे पास +4 के लिए नंबर आ गया। अब ये गौर करिएगा कि हमने एक बिट लगाना है, तो लेफ़्ट साइड पे आप बिट लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं, और वो कौन सा लगाएंगे, 0, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हम ये अगर लेफ़्ट साइड पे ये सिग्निफिकेंट, इसको हम साइन बिट भी बोल देंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें कि 0 लगा दिए, फ़र्क भी नहीं पड़ा, और ये बता भी रहा है कि ये दोनों अभी फ़िलहाल ये पॉजिटिव नंबर हैं। हमने ये हमारे पास क्योंकि हमने नेगेटिव के साथ डील करना है, लेकिन अभी हम पॉजिटिव में चल रहे हैं। 11 का भी पॉजिटिव वैल्यू ली, 4 की भी पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये हमने जहाँ पे शो कर दिया है, ये जो 0 बता रहा है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, यानी ये 11 की पॉजिटिव वैल्यू है, ये 4 की पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर हो गया। ये जो बिट होता है इसको साइन बिट बोलते हैं। चलें जहाँ अगर आप कम कर लेंगे ना तो बहुत आसान हो गया। अब ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि 11 - 4, 11 - 4 मीन क्या होगा कि नेगेटिव नंबर है, -4,
तो माइन जो नेगेटिव नंबर होगा ना उसका कम्प्लीमेंट लेना है, हमेशा याद रखिएगा। तो नेगेटिव नंबर हमारे पास 4 है तो इसको -4 बनाना है, ठीक हो गया, -4 बनाना है तो वो कम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि कम्प्लीमेंट किस में ले रहे हैं, 1 कम्प्लीमेंट में ले रहे हैं, तो इसका 1 कम्प्लीमेंट लेंगे। तो 1 कम्प्लीमेंट जब इसका हम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है, यानी इनको 0 को 1 में बदलेंगे और 1 को 0 में, तो चलें 1 1 0 1 1 आ गया, माइनस की वैल्यू भी आ गई। अब क्या कहा गया था आपसे कि आपने क्या करना होता है कि 11, इसको जो आपने वैल्यू निकालनी है ना, वो ये करना है कि 11, यानी मैं इधर एक थोड़ा सा टेबल से आके चलता हूँ, तो हमने क्या करना होता है कि 11 है ना, ये प्लस का 11 हमारे पास है, सॉरी 11 है, ये एक अलग वैल्यू है, प्लस हमारे पास -4 है, यानी -4 का हमने कम्प्लीमेंट तो ले लिया है, ठीक हो गया, यानी ये कम्प्लीमेंट ले लिया। 11 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलें दोनों को ऐड करते हैं। 11 के लिए वैल्यू जो हमारे पास आई है ना, वो क्या आई है, 11 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 0 1 और 0 1 1। चलें, और -4 की जो वैल्यू हमारे पास आई है, यानी ये मैं -4 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके लिए वैल्यू आई हमारे पास है 1 1 0 1 1 0 1 1। क्लियर हो गया। चलें जी, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इनका सम लेंगे, यानी आप इन दोनों का आप क्या ले रहे हैं, सम ले रहे हैं। सम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है, चलें आप इसका आंसर निकालते हैं। ये 1 और 1 हमारे पास क्या हो जाते हैं, 0, ठीक हो गया, और 1 जहाँ पे एक कैरी बिट चला गया। अब ये हमारे पास 3 टाइम 1 हो गया, 1 1 1, यानी हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 हमारे पास सम बिट आ गया है, ठीक हो गया, और ये 1 इधर एक कैरी के तौर पर चला गया। क्योंकि आपको पहले भी बताया है मैंने इसी शायद लेक्चर के अंदर भी कि ये हमारे पास 2 जो होता है, यानी ये 2 अगर मैं लूँ तो ये हमारे पास सम बिट होता है और ये हमारे पास कैरी बिट होता है। क्लियर हो गया। तो ये सम बिट है, ये कैरी बिट है, तो जो सम बिट है उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जो कैरी बिट है उसको ऊपर आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। चलें, तो इसी तरह अगर 3 के लिए करेंगे तो 3 के लिए हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 1 1 आता है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इधर 1 आ गया, तो हमारे पास ये इसको अगर सम करेंगे तो ये 1 आ गया। इन दोनों को अब दोबारा ऐड करेंगे 1 और 1, तो हमारे पास जो सम बिट है वो 0 है और कैरी बिट हमने आगे ट्रांसफ़र कर दी है। अब हमारे पास ये 1 और 1 कितने बन गए, 0, यानी 1 0 0 आ गया हमारे पास, और ये साथ एक हमारे पास कैरी चला गया। इस कैरी को हम बोलते हैं एंड अराउंड कैरी, यानी ये जो कैरी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंड अराउंड कैरी बोलते हैं। ठीक हो गया। एंड अराउंड कैरी को करना क्या होता है, 1 कम्प्लीमेंट के अंदर अगर हमारे पास एक कैरी आ जाए, देखें ना बिट कितने चल रहे थे, 1 2 3 4 5 बिट चल रहे थे, ये बिट कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 बिट आ गया। जो 6 बिट हमारे पास आया ना एंड अराउंड कैरी, यानी 1 कम्प्लीमेंट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, 1 कम्प्लीमेंट के अंदर ये जो बिट है ना इसको आप ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करके क्या करेंगे आप जहाँ पे ऐड कर देंगे। चलें जी, हम जहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसको हमने जहाँ पे ऐड कर दिया, इसको जब हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 1 1 1 0 0। क्लियर हो गया। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास आंसर आया, क्या जिससे हम ये 1 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने टैली करना है। टैली करने के लिए ये देखें कि 7 की हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, 111, और 111 अगर हम 7 को 5 बिट के अंदर रिप्रेजेंट करें तो क्या आप लेफ़्ट साइड पे 0 लगा नहीं सकते, यानी अगर ये तो फिर ये क्या बन जाता है, 7 बन जाता है या नहीं बन जाता, और ये कौन सा बनता है, पॉजिटिव 7 बन जाता है। आपका आंसर टैली हो गया। ये 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसी प्रोसेस को हम सॉल्व करते हैं 2's कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। 2's कम्प्लीमेंट के थ्रू क्या होगा कि आपने जहाँ जहाँ 1 कम्प्लीमेंट लिया वहाँ 2's कम्प्लीमेंट लेते जाएंगे। चलें इसको हम सॉल्व करते हैं।
ये देखें हमारे पास वही वैल्यूज़ है 11 माइनस 4 प्लस 7 है, यानी ये आंसर आता है। सॉल्व करना है टूज कम्प्लीमेंट के थ्रू। जब सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है कि पहले 11 की बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है और 4 की वैल्यू फाइंड कर ली है। बिट सेम कर देने आपने, पहले तो बिट सेम कर दिए। अब आपने देखना है कि ये जो 11 वैल्यू है ये उस रेंज में है जी। अगर रेंज में आ सकती है तो ठीक है जी, रेंज में है तो रेंज में वो 5 बिट्स की रेंज के लिए ये आंसर इसका करेक्ट आता है। तो 5 बिट्स के लिए हमने ये 5 बिट्स के हमने एक वैल्यू बना दी, ये याद रखिएगा। हाँ 6 बिट आप अगर 2 0 लगा दें तो आपका आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आंसर ठीक ही आएगा। यानी आप 6 बिट्स के लिए आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। आप 8 बिट्स भी ले सकते हैं, यानी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक 45 नंबर है, तो आपको इस तरह चेक करने के बजाय कि ये उसकी रेंज में आता है या नहीं आता। फॉर एग्जांपल ये 2 की पावर आप n-1 और -1 करें तो ये देखें कि रेंज में आता है। अगर मैं 5 करूं तो वो तो 5 करता तो वो आंसर ये उसमें रेंज में नहीं आता। अगर मैं 6 करूं तो 6 - 1 क्या आता है 5, और 2 की पावर 5 क्या बन जाता है 32 और -1 तो ये 31। इसका मतलब है कि 6 बिट के अंदर भी ये इसका आंसर सही नहीं आता। बात समझ आ रही है आपको? मैं दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ। 45 के लिए कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे? अगर आपके पास 45 का कोई नंबर इधर हो तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर आप इसको, क्योंकि ये देखें ना 15 है, सॉरी 11 है, 11 5 बिट्स इसको रिक्वायर्ड है, यानी तब ये रिप्रेजेंट कर सकता है। 15 के लिए कितने बिट्स रिक्वायर्ड हैं, जो मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड हैं? अगर हम करते हैं 6 बिट्स के अंदर, तो 6 बिट्स के अंदर अगर हम देखें तो यानी देखें तो ये हमारे पास 5 है और 2 की पावर 5 क्या बनती है हमारे पास, यानी ये 2 की पावर 5। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 32 -1 यानी 31। तो ये -31 टू 31 प्लस, इसकी मीन के 6 बिट्स के अंदर आप 45 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको एक और बिट बढ़ाना होगा। तो अगर 7 बिट कंसिडर करें, चलें 7 बिट, तो हमारे पास ये क्या बन गया है 6, ठीक हो गया। 2 की पावर अगर 6 लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 64 -1 यानी ये हमारे पास आएगा 63। तो इस मीन के ये जो 63 यानी ये बन जाएगा -63 से +63। इस मीन के 45 अब ठीक हो जाएगा। कितने बिट्स के लिए 7 बिट्स, यानी इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये आपको आई होप अब समझ आ रही होगी ये चीज़ें। लेकिन अगर आप इसको 8 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दें तो आंसर तो 100% आंखें बंद करके ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह आप 10 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो तब भी ये 45 उसकी रेंज के अंदर आ जाता है। तो ये आप काम कर सकते हैं। अच्छा, बात हो रही थी टूज कम्प्लीमेंट के अंदर कि इस क्वेश्चन को टूज कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। टूज कम्प्लीमेंट के थ्रू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने पहले क्या किया था, बिट सेम कर ली। बिट सेम करने के बाद हमने 5 बिट बना दिए, यानी ये जो हमारे पास साइन बिट है ये शो कर रहा है पॉजिटिव नंबर। 11 के लिए भी पॉजिटिव है और ये 4 के लिए भी पॉजिटिव है। हमें क्या चाहिए 11 -4 11, तो ये जो -4 है ना इसको हमने नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हम 2 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो 2 कॉम्प्लीमेंट लेंगे। क्लियर हो गया? तो 2 कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए पहले हमें क्या लेना पड़ता है 1 कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो इसका 1 कॉम्प्लीमेंट लें, यानी ये हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका वो बन जाएगा 1 1 0 1 1। ये जो हमारे पास जो आंसर आया ना ये आया 1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर। क्लियर हो गया? इसको टूज कम्प्लीमेंट के अंदर कैसे बनाएंगे? टूज कम्प्लीमेंट के अंदर होता ये है कि आपने इसके अंदर एक 1 ऐड कर देना होता है, ठीक हो गया। और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा 0 और 1 कैरी चला गया तो 0 और 1, यानी 1 इधर कैरी आ गया था और उसके बाद 1 और 1। तो हमारे पास ये जो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस मीन के -4 के लिए जो हमारे पास आंसर आया ना वो ये आ गया, यानी ये -4 को शो करेगा, यानी 111 2 टाइम्स 0। चलें हम क्या करते हैं कि 11 -4 को अब हम टूज कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। दो नंबर को हमने ऐड करवाना है।
11 हमारे पास क्या है, यानी इसको आपने कितना सॉल्व करना है, मैंने पहले भी बताया था। 11 ये हमारे पास है, दरमियान में प्लस और -4, तो -4 का कम्प्लीमेंट लेंगे हम, क्योंकि 2's कम्प्लीमेंट के थ्रू चल रहे थे तो -4 का हमने 2's कम्प्लीमेंट लिया, तो ये 2 कम्प्लीमेंट के अंदर -4 को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली बाइनरी वैल्यू याद रखिएगा। ठीक हो गया। अब 11 की इक्विवेलेंट जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो ये बनती है 0 1 0 1 1, और -4 जो हमने क्योंकि 2's कम्प्लीमेंट के थ्रू लिया है तो 2's कम्प्लीमेंट के अंदर जो -4 बनता है वो 1 1 1 0 1 1 0। चलें जी, अब हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है 1 1 और ये 1। अच्छा, ये जो हमारे पास 1 है, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाता है। इनका जो सम बिट आता है वो 0 आता है और ये 1 कैरी साथ चला गया। अब ये हमारे पास 1 और 1 ये बन जाता है 0, यानी सम बिट 0 आ गया और 1 साथ एक आगे जहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो साथ अटैच हो जाएगा कैरी के तौर पे। अब ये देखें कि आंसर हम कितने में चाहिए, बिट 5 बिट्स के अंदर चाहिए, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा बिट आ रहा है, तो 2's कम्प्लीमेंट के अंदर एक्स्ट्रा बिट को हम इग्नोर कर देते हैं, 1 कम्प्लीमेंट के अंदर ऐड कर देते हैं, 2's कम्प्लीमेंट के अंदर इग्नोर कर देते हैं। ठीक हो गया। तो वो ये हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 00 1 1 1। अब मुझे ये बताएं कि जो 7 है जो क्या वैल्यू आ रही है, 1 1 1। इट्स मीन कि अगर 5 बिट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करें तो हम लेफ्ट साइड पे आप 2 0 लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं, तो ये क्या आंसर 7 के इक्वल है, जी 7 के इक्वल है। और कौन सा 7 के इक्वल है, +7 के इक्वल है। आपने टैली कर लिया आंसर। आई होप ये तो आपको समझ आ चुकी होगी। 11 - 4 = 7। अब हम क्वेश्चन परफॉर्म करने लगे हैं, यानी 11 के साथ माइनस लगाएंगे और ये +4 करते हैं। चलें हम समझते हैं। अब आपको आई होप समझ आ चुकी होगी चीज़ों की, तो ये हम क्विकली अब चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, 11 - 4 है, तो 11 - 4 करने के लिए आप अगेन क्या करेंगे, 11 - 4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 11 - 4 को सॉल्व करने के लिए 11 ये अलग से लिखें, सॉरी, अब हमारे पास हो जाएगा -11 और ये +4, और ये जहाँ पे आंसर जो आएगा वो -7 का आएगा। ठीक हो गया। अब वो -7, अच्छा -7 का अगर 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करना हो, 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करना हो तो ये याद रखिएगा, हम आंसर पहले निकाल लेते हैं। आंसर क्या आएगा 1 कम्प्लीमेंट के अंदर, -7 है ना, ये 7 किस के अंदर है, पॉजिटिव के अंदर है, और हमने कितने बिट्स के अंदर नंबर ले रहे हैं, 5 बिट्स के अंदर लेंगे। ठीक है, तो 5 बिट्स के अंदर का रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास इस -7 की वैल्यू आएगी ना, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो 7 की वैल्यू है, यानी ये मैं इस तरह लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 5 बिट्स के अंदर अगर हम लें, ज़रा मैं समझ, आप 5 बिट्स के अंदर तो 2 टाइम्स 0 तो आप लेफ़्ट साइड पे लगा सकते हैं, बाकी ये 1 आ गया। ठीक हो गया, यानी ये 1 इधर आ गया और 5 बिट्स के अंदर हमने कंसिडर कर दिया +7। अब -7 क्या होगा, -7 ये हमने 1 कम्प्लीमेंट के अंदर, मैं ये लिख रहा हूँ 1 कम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक हो गया, और ये हमारे पास होगा, चलो फ़िलहाल ये मैं 1 कम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, चलो मैं 2 कम्प्लीमेंट की भी बात कर देता हूँ यहीं पे। ठीक हो गया। अच्छा, 2 कम्प्लीमेंट के अंदर -7 का आंसर क्या होगा और 1 कम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा। 1 कम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, बिट्स को इन्वर्ट कर दें, तो बिट्स को अगर इन्वर्ट करेंगे तो ये 1 1 0 0 और 0 आएगा। ठीक हो गया। और अगर 2's कम्प्लीमेंट के अंदर -7 का आंसर क्या आना चाहिए, यानी इसके अंदर एक 1 ऐड कर दें। ठीक हो गया, तो 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 1 0 0 और 1। हमने इस बिट के अंदर एक को ऐड कर दिया, पहले 1 कम्प्लीमेंट लिया, उसके बाद हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये 2's कम्प्लीमेंट के अंदर -7 का रिजल्ट ये है, और 1 कम्प्लीमेंट के अंदर -7 का रिजल्ट आंसर ये आता है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि -7 का जो रिज़ल्ट आना है वो हमारे पास ये आना है, हमने पहले ही से ही मालूम हो गया है
कि ये -7 का ये रिज़ल्ट आना चाहिए -7 के लिए। बात समझ आ रही है आपको? चलें अब क्या करते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना था। ये हमारे पास है -11, ठीक हो गया, प्लस हमारे पास ये 4 आ गया। अब ये देखें कि इट्स मीन्स कि आपने क्या करना होगा कि ये इसका कम्प्लीमेंट लें, इसका कम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की जब वैल्यू आ जाएंगी ऐड कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल वही तरीक़ेकार अडॉप्ट करना है। चलें -11 हमारे पास है, -11 की बाइनरी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो जो 11 है, पहले तो आपने इनके बिट्स सेम करना है, ठीक हो गया। 11 के बिट्स क्या बनते हैं हमारे पास 1 0 1 1, और हमारे पास जो 4 है इसके बिट्स क्या बनते हैं हमारे पास 1 0 0। पहले तो बिट्स सेम करें, ठीक हो गया। बिट्स सेम करेंगे तो हमारे पास पहले ये तो हमारे पास बन गया 1 0 1 1, और इसके बिट्स सेम करें तो हमारे पास जो बनते हैं वो 0 1 0 0। हम लेफ़्ट साइड पे 0 लगा सकते हैं। चलें बिट तो हो गए सेम। हम पहले ही रेंज मालूम कर चुके थे कि 11 को हम कितने बिट्स लेने पड़ेंगे, 5, एटलीस्ट 5 बिट्स, 6 7 8 सो ऑन ले सकते हैं, लेकिन आपको 5 बिट्स के अंदर लेना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक हो गया। तो 5 बिट्स के अंदर अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो आप अच्छा एक और भी बात याद रखिएगा कि आपको जो एग्ज़ाम के अंदर दिया जाता है वो ऑलरेडी तकरीबन ठीक दिया जाती है रेंज, उसके अंदर आपको ये मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो तकरीबन दे देते हैं कि 8 बिट्स के अंदर कंसिडर करें, यानी 8 बिट्स के अंदर अगर 11 को कंसिडर करना हो, यानी अब हमने 11 है ना, चल मैं 4 लिख देता हूँ अभी पहले, ये 4 हमारे पास है, तो 4 को 5 बिट्स के अंदर कंसिडर करना हो 4 को, तो 4 ये हमारे पास है ना 0 1 0 0। तो आपने क्या करना है कि 5 बिट्स के अंदर कंसिडर करना है, तो आप ये 5 बिट्स के अंदर हमने कंसिडर कर दिया, मज़ीद 0 लगाते जाएँ तो वो 3 आप 0 और लगा सकते हैं 8 बिट्स बनाने के लिए, ये बस सिंपल से 0 0 लगाएंगे। चलें ये तो हो गया हमारे पास 5 बिट्स के अंदर कंसिडर कर दिया हमने, 4 की जो वैल्यू थी तो 5 बिट्स बना दिए। हमारे पास 11 की 5 बिट्स बनाने पड़ेंगे, सॉरी ये +4 है, ये +11 है। +11 के लिए हमारे पास जो बिट है वो 0, उसके बाद 1 0 1 1, तो ये हमने पॉजिटिव वैल्यू भी 5 बिट्स के अंदर बना दी। पहले हमने बिट्स को सेम किया, सेम करने के बाद 5 बिट्स बना दिए, तो ये दोनों ये देखें ना +0 0 ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करते हैं। अच्छा लेक्चर लेंथी हो रहा है, लेकिन आप समझते आइएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन समझ आने वाली हैं आपको। +4 अब माइनस हमें क्या चाहिए, कम्प्लीमेंट चाहिए किसका 11 का। 11 का कम्प्लीमेंट अब हम लेते हैं, तो -11 का कम्प्लीमेंट क्या बनता है, 1 कम्प्लीमेंट के अंदर आप बिट्स को फ्लिप कर देते हैं, यानी 0 से 1 और 1 से 0 कर देंगे। ये हमारे पास आ गया -11 जो है ये कम्प्लीमेंट आ गया, यानी -1। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एडिशन के अंदर। चलें एडिशन के अंदर जब हमारे पास आंसर आएगा 11 के लिए, अब मैं ना इनको थोड़ा सा ये क्या कहते हैं साइड पे कर देता हूँ, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। अलेवन के लिए हमारे पास सॉरी ये 11 का ये हमारे पास आया ना वैल्यू, तो -11 इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1 0 1 0 0, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने +4 चाहिए, तो +4 के लिए हमारे पास ये वैल्यू है 0 0 1 0 0, तो +4 के लिए हमारे पास जो आंसर आया है वो 0 0 1 0 0। चलें जी अब हम इनको ऐड कर देते हैं, सम लेंगे हम इनका, जब हम सम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 0 1 और 1, हमारे पास जो सम बिट है वो 0 आ जाएगा, 1 इधर कैरी चला जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो आंसर आया है ये हमारे पास आ गया है ये ना 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू। अब हमने क्या बताया था कि आंसर क्या आना चाहा, -7। ये देखें -7 की वैल्यू क्या बनती है 1 1 और 0 0 0, तो क्या आंसर मैच हो रहा है जी, मैच हो गया।
बस ये सिंपल सा काम है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी या टीचर समझा रहे होते हैं वो मज़ीद क्या करते हैं आपको कि इसका मज़ीद जो हमारे पास जब, क्योंकि इसका कैरी नहीं आया, अगर कैरी आ जाए ठीक हो गया तो वो तो हमने सिंपल हमारे पास कम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो इसका मज़ीद कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कम्प्लीमेंट क्यों लेते हैं, ये ज़रा क्वेश्चन करने वाली बात है। कम्प्लीमेंट इसलिए लेते हैं, ये देखें ये 1 कम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास ये आंसर आ चुका है, तो वो कम्प्लीमेंट यानी अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट लूँ दोबारा ठीक हो गया, तो वो वजह ये होती है कि ये क्योंकि -7 के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कम्प्लीमेंट लेकर ना इसको +7 में बदल देते हैं, यानी वो बताने के लिए कि ताकि आप वो चेक कर सकें कि हाँ ये 7 ही बनता है। ठीक हो गया, तो वो इसका अगर फ्लिप करें तो ये 0 0 1 1 1, तो ज़रा ये वो आपको ना बाइनरी के अंदर वो कहते हैं अब बाइनरी के अंदर चेक करें, तो बाइनरी के अंदर जब आप चेक करते हैं ना तो आप कहते हैं हाँ 7 7 आ चुका है। ठीक हो गया, तो वो सारा इसको हकीकत में आपने प्लस में बदल दिया हुआ है। हमारा असल जो आंसर आता है ना वो ये है, ये याद रखिएगा ठीक है ना, क्योंकि हमें -7 चाहिए तो -7 ही हमें चाहिए। तो वो जब दोबारा इसको कम्प्लीमेंट में बदल दिया जाता है, यानी बुक्स के अंदर भी आप देखें तो वो इसलिए बदल दिया जाता है ताकि हमें कन्फर्म और श्योरिटी हो सके कि हाँ ये आंसर जो है वो 7 ही बनता था। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है। चलें, ये तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इसी को हम 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। चलें, अब 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा अच्छा 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू भी हमारा जी आंसर आना चाहिए। नहीं, 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू हमारे पास जो आंसर आता है ना वो ये आता है 1 1 0 0 1। चलें, 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू अब जो हम आंसर लेंगे ना वो ये है हमारे पास, ये तो था 1 कम्प्लीमेंट के अंदर आंसर, तो 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 1 0 1। तो ये याद रखिएगा ठीक है, ये 2 कम्प्लीमेंट के अंदर हमारा ये आंसर आना चाहिए। मैच करता है या नहीं करता है, क्या करना होगा, 11 के लिए बिट्स लिखे, बाइनरी वैल्यूज़ 4, बिट को सेम किया। ठीक है, बिट को सेम करने के बाद ये जो हमारे पास इसके अब 5 बिट्स हम बना लेंगे, क्योंकि वो रेंज की वजह से है। आप 6 7 8 बिट मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है। ये हमने 5 बिट्स ले लिए। 5 बिट्स लेने के बाद आप करेंगे क्या कि ये हमारे पास इसमें से नेगेटिव नंबर कौन सा है, तो वो ये 11 नेगेटिव नंबर है। 11 का हम कम्प्लीमेंट लेंगे कौन सा, 2 कम्प्लीमेंट, क्योंकि अब हम 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करने लगे हैं। तो 2 कम्प्लीमेंट लेने से पहले हमें 11 का क्या लेना पड़ता है, 1 कम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। तो हमने ये कर लिया है कि ये इसका 1 कम्प्लीमेंट ले लिया, तो 1 कम्प्लीमेंट ये हमारे पास है और यानी कि 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू आ गया। ठीक हो गया, यानी ये 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू है। तो अब मैं इस नंबर को क्या करना है, हमने 2 कम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो +1 करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो +1 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो ये बनता है 1 0 1 0 1। 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू हमारे पास जो आंसर आया ना वो -11 के लिए वो ये आया 1 0 1 0 1। चलें, अब हम इन दोनों 11 को और 4 को ऐड कर देते हैं, सिंपल और कुछ भी नहीं। 2 कम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास जो 11 है ना, 11 के साथ माइनस था, तो चलें हम 11 के साथ माइनस लगाते हैं। ये 11 है, 11 की जो हमारे पास वैल्यूज़ बनती है ना 2 कम्प्लीमेंट के अंदर वो 1 0 1 1 0 1 0 1। और उसके बाद हमने किसके अंदर ऐड करना है, 4 के अंदर ऐड करना है। उसकी जो 5 बिट्स वैल्यू हमारे पास वो जी है 0 0, यानी ये +4 हमारे पास है 0 0 1 0 0। चलें जी, इनको ऐड करते हैं हम, ऐड करें यानी इनको ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ये 1, ये हमारे पास आ जाएगा 0। अच्छा, ये 1 और 1 सम बिट हमारे पास 0 है और कैरी बिट इस ट्रांसफ़र कर दिया तो ये 1 आ जाएगा और ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताएं आंसर टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। आंसर टैली हो गया, 1 1 0 0 1 हमारे पास ये आंसर टैली हो गया। और ये जो आंसर हमारे पास आया है ये कौन सा आंसर आया है, -7 का आया है। ठीक हो गया, तो ये -7। अब क्या करेंगे, जो टीचर्स आपको समझाएंगे या बुक्स के अंदर भी आपको लिखा होगा वो ये होता है
असल तो आंसर ये है हमारे पास। आगे आपको दोबारा कम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कम्प्लीमेंट इसलिए लेने की ज़रूरत होती है कि चेक करना है कि क्या ये 11 ये हमारे पास 7 बनता है कि नहीं बनता पॉजिटिव, तो ये चेक करने के लिए। ठीक हो गया। तो करना क्या आपको होगा, क्योंकि हम 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू इसको सॉल्व किया था, तो अब इस नंबर का 2 कम्प्लीमेंट लें। चलें, 2 कम्प्लीमेंट लेने के लिए इस नंबर को हम पहले क्या करना पड़ता है, 1 कम्प्लीमेंट। तो चलें 1 कम्प्लीमेंट इसका लेते हैं। तो 1 कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 0 1 1 0। ठीक हो गया। और इसके अंदर 1 ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। चलो 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 1 1 1 0 0। मुझे ये बताएं कि ये क्या +7 के इक्वल है या नहीं है। ये 2 टाइम्स 0 और 3 टाइम्स 1 यानी ये वही बात है कि ये +7 के इक्वल है, तो ये आपका आंसर टैली हो गया। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब हम लास्ट स्टेप करते हैं -11 और -4। कोशिश करें कि आप भी खुद करने की भी प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियो को स्टॉप करके खुद से आंसर देखें और टैली करें, तो उसके बाद चेक करें मैं भी आपके साथ ये सॉल्व करता हूँ। अच्छा, हमारे पास एक जो नंबर हमारे पास थर्ड केस रह गया था, वो रह गया था कि हमारे पास अब ये -11 का नंबर होगा और -4 होगा, और इनका जो आंसर आता है वो हमारे पास हकीकत में वो -15 आ जाता है। तो मैं ज़रा इसको ना थोड़ा सा कम कर दूं ताकि हमारे पास स्पेस का भी इशू आ जाता है, इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ -11। उसके बाद हमारे पास -4 और जो आंसर हमारे पास बनता है वो -15। अब हकीकत में इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले ये -11 है यानी ये एक अलग नंबर है हमारे पास है, इसका सम लेंगे किसके साथ, -4 के साथ सम लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। ठीक हो गया। चलें जी, इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको -11 का क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो हम 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे पहले, फिर 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू। तो जब आप नेगेटिव नंबर होता है तो उसका पहले कम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। तो अब हम 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो 1 कम्प्लीमेंट लेंगे। -4 भी नेगेटिव नंबर है, इसका भी कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा हमें। कम्प्लीमेंट लेने के बाद हम दोनों बाइनरी वैल्यू को ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर सामने है। लेकिन अब ये देखें, हम इनका पहले आंसर फाइंड कर लेते हैं। 15 का आंसर जो हमारे पास आता है वो क्या आएगा, देखें 15 हमारे पास है, इसकी बाइनरी वैल्यू हमारे पास है, ये आ रही है 111। अब ये देखें कि ये जो 15 हमारे पास है ये 5 बिट्स के अंदर पहले देखें कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। अव्वल तो आपने 11 तक और 4 को ही देखना है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि देखना इसलिए है कि जब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे ना तो वो भी फिर बिट्स के ऊपर भी बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। तो लेकिन ये जो हमारे पास 5 बिट्स के अंदर इसका आंसर आ जाता है। 5 बिट्स के अंदर क्यों, 5 बिट्स के अंदर ये वजह क्या है कि हम अगर 5 बिट्स देखें ना तो हमारे पास ये माइनस है अगर लें तो ये बनता है ये 4, और ये हमारे पास है वो 4 आ गया, और ये 1, तो ये 16 - 1 यानी ये हमारे पास आ जाएगा 15, यानी -15 से लेकर +15 तक। इट मीन ये हमारे पास आंसर 1 कम्प्लीमेंट के तौर पे भी आ जाएगा, और 2 कम्प्लीमेंट के अंदर एक इजाफी वैल्यू बन जाती है, यानी -15 के बजाय -16। तो ये 2 कम्प्लीमेंट के लिए भी हमारे पास ये 15 की वैल्यू वैलिड होगी 5 बिट्स के अंदर। चलें, तो इस मीन के 5 बिट्स इसको पहले बनाएं 15 को। चलें, 15 का अगर 5 बिट्स लें, ये पॉजिटिव के अंदर है, तो ये हमारे पास बनेगा 0 1 1 1 1। मैग्नीट्यूड वैल्यू हमारे पास कितनी बिट्स हैं, 4 है, यानी वो 15 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो 0 साइन बिट है ये शो कर रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम इसका 1 कम्प्लीमेंट लें, यानी 1 कम्प्लीमेंट के अंदर इसका जो आंसर आता है ना, यानी +15 का, वो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1 कम्प्लीमेंट के अंदर, यानी बिट चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर आया 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू आंसर आया है। ठीक हो गया। अगर हम 2 कम्प्लीमेंट के अंदर इसका आंसर देखना चाहें तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 कम्प्लीमेंट के अंदर, अच्छा ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट हुआ है ये -15 हुआ है। ठीक हो गया।
टूथ कम्प्लीमेंट के थ्रू अगर हम लेके देखना चाहें तो फिर क्या होगा कि हमें इसको अंदर 1 ऐड करना होगा। तो 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर 2 कम्प्लीमेंट के अंदर आएगा ना वो ये आएगा। ये आपको याद रहना चाहिए। चलें जी, अब हम इसको चेक करते हैं दोनों को। क्लियर हो गया? क्योंकि -15 के अंदर हम देखेंगे कि ये हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए। चलें, पहले हम 11 की वैल्यू हमारे पास 5 बिट के अंदर कर लेते हैं। अब हमें दोबारा पहले तो अपने बिट सेम करने होते हैं, ठीक है? तो बिट सेम करने के बाद आपने 5 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया? तो अब आपको जब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, बल्कि मैं पहले ही बिट्स लिख लेता हूँ। 11 के लिए हमारे पास जो बिट्स आते हैं ना, वो आते हैं 1 0 1 1। तो 5 बिट्स हम बनाएंगे तो हमने पॉजिटिव शो करना है, तो ये हमारे पास 11 पॉजिटिव का है, ठीक है? इसी तरह इसको हमने 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू पहले सॉल्व करना है। तो 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करना है तो -11 बनाना है, ठीक हो गया? तो -11 बनाने के लिए 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख देंगे 1 0 1 0 0। क्लियर हो गया? साथ साथ हम कम्प्लीमेंट भी ले रहे हैं, यानी ये हमारे पास आ गया 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया? इसी तरह अब हम देखते हैं कि 4 के लिए हम लेते हैं, हमें 4 भी चाहिए। तो 4 के लिए जो प्लस वैल्यू हमारे पास है वो क्या है हमारे पास 1 0 0। ये 4 है, हमें 5 बिट्स चाहिए। तो 5 बिट लेफ्ट साइड पे आप 2 0 लगा दें, प्लेस कर दें, ठीक हो गया? 5 बिट्स के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले बिट सेम करें फिर आपने रेंज फाइंड आउट कर लेनी है। -4 है तो 1 कम्प्लीमेंट इसका लें, यानी नेगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आ जाएगा 1 1 0 1 1। तो ये भी 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू हमारे पास आंसर आ गया। चलें, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, सम लेंगे। तो सम लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ठीक है या नहीं। चलें, हमारे पास जो -11 है ना, वो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1 0 1 0 0, ठीक हो गया? जो हमारे पास -4 है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1 1 0 1 1। चलें जी, चेक करें, -15 आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल के अंदर। चलें, इसको हम सम करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 1 1 1 1। ये जो हमारे पास है 1 1 होगा, ये हमारे पास 0, ठीक हो गया? और ये कैरी एक आगे चला जाएगा। कितने बिट्स हैं? 5 बिट्स हैं। ये जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बिट आ रहा है ना, ये वाला, इसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। 1 कम्प्लीमेंट के अंदर ड्रॉप करके आप इसको ड्रॉप करके आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया? इसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। तो जब ऐड करेंगे तो अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये बनता आंसर 0, ठीक हो गया? सम बिट 0 आ जाएगा, 1 इधर कैरी के तौर पर चला जाएगा। फिर सम बिट हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 1 फिर हमारे पास कैरी के तौर पे चला जाएगा। फिर सम बिट हमारे पास 0 आ जाएगा और उसके बाद फिर 1 हमारे पास कैरी के तौर पे चला जाएगा। फिर सम बिट हमारे पास 0 आ जाएगा और जो हमारे पास कैरी था वो इधर आएगा और 1 और 0 जो हमारे पास 1 आ जाता है। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब मुझे ये बताएं, क्या ये आंसर मुझे ये इक्वल टू -15 बनता है या नहीं बनता? चेक करें, -15 1 है और 4 टाइम्स 0 आ गया। क्लियर हो गया? अब वही बात है कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कम्प्लीमेंट लेकर चेक करेंगे ये वाली वैल्यू बनती है कि नहीं बनती, 0 4 5 यानी प्लस के अंदर कन्वर्ट। हकीकत में हमारा यही आंसर है। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन टैली करने के लिए फिर कहा जाता है कि चलें इसको आप कम्प्लीमेंट दोबारा लें, क्योंकि हम 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व कर रहे थे। तो 1 कम्प्लीमेंट के थ्रू जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि जो बिट्स हैं ये हम इन्वर्ट कर देंगे, यानी फ्लिप कर देंगे, 1 से 0 और 0 से 1 कर देंगे। तो चलें, ये पॉजिटिव फिर 15 बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 1। अब मुझे ये बताएं कि ये टैली करें तो ये क्या ये 15 बनता है कि नहीं बनता है? जी 15 बनता है। 0 को ओमिट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये राइट जो मोस्ट डिजिट है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेफ्ट साइड पे क्योंकि 0 आ रहा है तो उसका कोई हर्ज नहीं है। बात समझ आ रही है? तो जी हमारा आंसर क्लियर हो चुका है।
इसी क्वेश्चन को हम 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलें देखते हैं। चलें 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अगर हम सॉल्व करें, देखें 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमें आंसर ये मिलना चाहिए 1 3 टाइम्स 0 1 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर, यानी -15 के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो आंसर आता है ना वो जी आता है। ठीक हो गया, 1 3 टाइम्स 0 1। चलें अब हम चेक करते हैं। 11 है हमारे पास, बाइनरी इसकी वैल्यू 5 बिट्स के अंदर ये बनती है और इसके 2 कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, 1 कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारे पास 1। तो इसका अगर हम मैं इस तरह लिख देता हूँ कि 11 को इधर छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ये 1 कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ले लिया। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ये 11 है तो इसकी 1 कॉम्प्लीमेंट ये लिया और 1 कॉम्प्लीमेंट के बाद आप इसमें से क्या ऐड करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 0 1 0 1। ये हमारे पास जो आंसर आया ना ये 2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया। ठीक हो गया। तो ये जो 2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर आंसर आया ना, ये हमारे पास जो आंसर आया ये -11 को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। चलें जी, ये हमारे पास एक तो काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या काम करते हैं 4 के लिए, क्योंकि हमें 4 चाहिए। तो 4 की जो बाइनरी वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी 5 बिट्स के अंदर हम लेंगे। ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू है ना 1 0 0। 5 बिट्स के अंदर क्या होगा, 0 हमने साथ लगा दी। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि हमें 2 कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए -4 को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले हम क्या करेंगे, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 1 0 1 1। जी हमने 1 कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन नंबर का हम 2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है, यानी ये सम बिट हमारे पास 0 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। तो ये सम बिट 0 आएगा, 1 फिर अगेन कैरी चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास सिंपल 1 1 आ जाएंगे। आई होप आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो आंसर आ गया ना, ये 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर आंसर आ गया। ठीक हो गया। और ये किसको शो करेगा, ये -4 को शो कर रहा होगा। चलें अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने वैल्यू दोनों फाइंड कर ली हैं। इन दोनों का सम लेते हैं। सम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, -11 के लिए हमारे पास जो वैल्यू बनी है, -11 के लिए जो वैल्यू हमारे पास आई 1 0 1 0 1 0 1। ये 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमें वैल्यू -4 की 2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो वैल्यू हमारे पास आई है बाइनरी वैल्यू, वो 111 और 2 टाइम्स 0 -2 टाइम्स 0। चलें अब हम इनको ऐड करते हैं, सम करते हैं क्योंकि हमने सम बच करना है और कुछ नहीं। तो आंसर हमारे पास सामने है। हमारे पास ये आ जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0, हमारे पास 1 और 1 इस 2, यानी इनका सम बिट जो हमारे पास है वो 0 आता है और 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 और 1 हमारे पास जो सम बिट है वो 0 आएगा और ये 1 इधर कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो और 1 और 1 1 3 है, यानी सम बिट हमारे पास 1 आ जाएगा और जो हमारे पास आगे जो नेक्स्ट 1 था वो जहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखें कि 2 कॉम्प्लीमेंट है, 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर तो ये हमारे पास 1 कॉम्प्लीमेंट होता तो हम इसको ऐड कर देते, यानी इस नंबर के अंदर इग्नोर यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर देते। क्लियर हो गया, यानी जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट का डिजिट है उसमें ऐड कर देते। अब क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट है, 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर इसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी इसको हम रहने देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो फाइनल वो ये आएगा कि ये -15 जो हमारे पास बनता है वो ये आता है 1 0 0 0 1। चलें जी, -15 का आंसर 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर देखें तो क्या आंसर आता है 1 ट्रिपल टाइम 0 और 1। तो आंसर टैली हो रहा है जी, हो रहा है।
अब इसका कम्प्लीमेंट, टू कम्प्लीमेंट अगेन लें तो देखना है कि ये 15 प्लस 15 की वैल्यू के इक्विवेलेंट बनता है कि नहीं बनता, तो वो इसलिए हम चेक कर रहे होते हैं। हालांकि प्लस 15 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर या बुक्स के अंदर आप देख रहे होंगे दोबारा इसको कन्वर्ट किया जाता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये आंसर चाहिए -15, तो फिर प्लस 15 क्यों चाहिए? वो सिर्फ टैली करने के लिए कि बाइनरी, क्योंकि वैल्यू के अंदर नहीं इल्म होता, तो ज़रा टैली करने के लिए कि जो 50 प्लस 15 के अंदर चेक करेंगे तो ज़रा आसानी हो जाती है बाइनरी वैल्यू के थ्रू। ठीक हो गया, और वजह नहीं है। चलें हम चेक करते हैं। तो ज़ाहिर है जी हमारे पास जो हमने 2 कम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व किया था, तो अब भी इसके 2 कम्प्लीमेंट लेंगे, तो यानी दोबारा प्लस 15 बनाने के लिए, तो प्लस 15 बनाने के लिए हमें पहले तो इसका 1 कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0 111 और जे 0। इसके अंदर प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 1 1 1 1 और जे 0। तो मुझे ये बताएं कि ये बन गया प्लस 15। अच्छा, जितने भी नंबर आपने लिए हैं वो गौर करें कि ये देखें -15 है तो ये 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये साइन बिट है, तो ये हमारे पास इधर प्लस आ रहा है 0, तो ये हमारे पास प्लस का नंबर है। तो अब ये देखें कि 0 4 टाइम्स 1 क्या टैली हो रहा है? ये टैली हो रहा है। आपको पढ़ा कर मैं भी जो है ना वो भी मुझे भी थोड़ी सी थकन फील हुई है, लेकिन ये है कि ना मेरा मोटो एम ये था कि मैं एक इंतहाई एक्सप्लेनेशन के साथ डीपली हर एक चीज़ को क्लियर आपको बताऊं कि किस तरह है, क्योंकि जहाँ पे जो कम्प्लीमेंट का जो पोर्शन होता है ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने ये इस लिहाज से हर एक चीज़ को ब्रीफ़ किया है ताकि आपको समझ में आ सके और आपके लिए बहुत ही आसान रहे। तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा, लेक्चर आपको बहुत आसान लगा होगा, और आपने भी काफ़ी टाइम जो है वो मेरे साथ दिया लेक्चर सुनने के लिए। तो लेकिन ये है कि जब एक चीज़ समझ आपको आ जाती है तो फिर इंशाल्लाह फिर वो बात में भूलती नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डिटेल, इजी और क्लियर कंसेप्ट के साथ मैंने कोशिश की है अपने तौर पे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि हम ये ज़्यादातर मेरा जो फोकस है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के ऊपर है, अभी जो कोर्स चल रहा है, तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर नंबर सिस्टम भी आ जाते हैं, जो हमने जिसकी कन्वर्जन की है, फिर कम्प्लीमेंट्स आ गए। कम्प्लीमेंट्स के बाद अब हम जो काम करेंगे वो लॉजिकल एक्सप्रेशन और कर्नफ मैप जो है उसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, भूलें नहीं। और न इसी तरह कंटेंट लिखें। हाँ, अगर आपको कंटेंट जो पसंद आ रहे हो मेरे, तो कमेंट कर दें, तो कमेंट से ये हो जाते हैं, इंकरेजमेंट हो जाती है कि हाँ आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो मैं जो है ना मज़ीद उस क्या कह लें, एक इंसान के अंदर इंकरेजमेंट आती है, तो इंसान मज़ीद अच्छे से अच्छे एफ़र्ट जो है पुट करने की कोशिश करता है। तो ना आप ना ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर भी कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊं। तो ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी